दोस्तों, आप किसी की बातें मत सुनिए। मेरी न सुनिए, न किसी लीडर की सुनिए, न कोई जो न अपने आप को नेता बनता है सुनिए। परंतु हाँ, यदि आपके अंदर कुवत है, आपके अंदर दम है, तो आप सरदार पटेल की किताबें पढ़िए। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, वास्तविकता क्या है। आप बाबा भीमराव अंबेडकर की किताब पढ़िए। अब बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम आते ही कुछ लोगों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम क्या हो जाती है। पर सच बताएं कि वास्तव में राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और मजबूती के साथ करना चाहते हैं, तो आप अंबेडकर साहब को पढ़िएगा। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़िएगा। दोस्तों, इस देश में केवल एक ही नेता पैदा हुआ है और उस नेता का नाम जानते हैं क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाकी लोग पैदा हुए हैं, अपनी अपनी छवि थी, अपनी अपनी विरासत थी, अपनी अपनी कलाबाजी थी, अपनी अपनी एक तरीके थे राष्ट्र को एकीकरण करने के लिए। पर राष्ट्र में केवल एक ही नेता पैदा हुआ है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब उनकी विचारधारा को पढ़िए। आप देखिए इस माटी के लिए उस बंदे ने क्या क्या नहीं किया। इस देश की माटी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस माटी को छोड़ा। अफगानिस्तान गए, रसिया गए, जर्मनी गए, उसके बाद जापान गए, आप देखिए म्यांमार गए, उसके बाद उन्होंने संगठित किया उस देश की खातिर। जिस दिन ये डेडिकेशन आपके अंदर आ जाएंगे, आपके सामने कोई नहीं टिकेगा दोस्तों, कोई भी नहीं। मैं बता रहा हूं, सब जीरो हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार भगत सिंह को पढ़िए आप। भगत सिंह की एक किताब है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, कुलदीप नैयर की, पढ़िएगा आप। आपको लगेगा कि क्या नौजवान था, 23 साल की उम्र में वो ब्रिटिश हुकूमत जिसका कभी सूर्य नहीं अस्त होता था, उसको डंके से डंका से उसकी बजा दिया, ईंट से ईंट बजा दिया। वही ब्रिटिश हुकूमत जिसके सामने बोलने में सबकी खिग्गी बंद हो जाती थी। मात्र 28 लोग, सरदार भगत सिंह के टीम में 27 से 28 लोग थे के बाद, और भी रहे होंगे, टोटल संख्या 50 रही होगी। उसने ब्रिटिश हुकूमत को उन्हीं के कोर्ट में ऐसी धज्जियां उड़ाई कि ब्रिटिशर भी 7 जन्मों तक याद करेंगे कि कोई भारत का मां पैदा हुआ है। तो आप बनिए तो भगत सिंह बनिए, आप बनिए तो सरदार पटेल बनिए, जिन्होंने एक ही झटके में भारत को एक कर दिया, जिसकी सूझबूझ की जो है कि पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। दैट इज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये टाइटल अपने आप में बहुत बड़ी है दोस्तों। जितना हम कह लेते हैं आसानी से, उससे हजारों गुना बड़ी है दोस्तों। हम लोग अभी उनके तिनके के बराबर भी नहीं है। ये ताकत होनी चाहिए दोस्तों, ये शक्ति होनी चाहिए दोस्तों। और अम्बेडकर को पढ़िए आप दोस्तों। अम्बेडकर वो ऐसा ताकत था कि आप सोच सकते हैं पूरी दुनिया अलग दिशा में चल रही थी। अम्बेडकर ने अपनी डिटर्मिनेशन के बदौलत सबके लिए जो है कि दरवाजा खोल दिया, शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए। जितनी कुप्रथा थी उसके सामने डंके की चोट पे मैं आपको बता रहा हूं कि अम्बेडकर साहब ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि दुनिया हिल गई दोस्तों। उस महापुरुषों को सैल्यूट करना चाहिए था। उनकी किताबों को पढ़िए आप लोग। ये नेता जिनको भाषण भी तमीज से देने नहीं आता है, उनको आप सुन रहे हैं। बाप का यदि बदपौती नहीं मिलता, मैं आपको बता रहा हूं, तो सड़क पे पंचर बनाते हुए मिलते हैं लोग। चाहे जो भी हो दोस्तों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सच्चाई है। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि आप पढ़िए, ऐसे महापुरुषों को पढ़िए जिसमें आग पैदा आपके अंदर कर दे। अब पढ़िए, यदि पढ़ना है तो पंडित मदन मोहन मालवीय को पढ़िए। एक ऐसा विश्वविद्यालय खोल दिया जो भारत का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जहां किसी भी धर्म, किसी समाज, किसी जाति के बच्चे जाते हैं और सर्वोच्च बड़ी शिक्षा लेते हैं और पूरे भारत का नाम जो ऊंचा करते हैं। जब आप ऐसे महापुरुषों को पढ़ेंगे तब आप राष्ट्र का निर्माण करेंगे दोस्तों। और राष्ट्र का निर्माण चक्की चौराहे पे तू मैं करके नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण मंथन से होता है, बुद्धिजीवों के एकत्रित होने से होता है, अपनी रोड मैप क्लियर करने से होता है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन एक जीत जाना राष्ट्र का निर्माण है?
एमएलए एमपी बन जाना राष्ट्र का निर्माण है? राष्ट्र का निर्माण को ऐसे नहीं होता है दोस्त। राष्ट्र का निर्माण तब होता है कि आपकी विचारधारा इतनी तेज होने चाहिए कि आपके अपने लोग एक ही झटके में जो मंथन किए हैं, जो सोचे हैं, उस मंथन के परे जाके पहुंच जाए। ये राष्ट्र का निर्माण होता है दोस्त।